हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 5 मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत पड़तर पद्धति का सम सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। आज हम इस वीडियो में की फैक्टर चावी रूप परिबड़ की मेथड का सम सीखेंगे। ये IMP सम है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इस टाइप के सम पूछाते हैं, तो उसके लिए हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यही सम गुजरात यूनिवर्सिटी की 2025 के ईयर के एग्जाम में और 2017 के ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ 2025 के ईयर में यहाँ पे जो अमाउंट दी है इससे डबल अमाउंट करके पूछ लिया गया था, बाकी सेम एज इट इज वही था। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोनाली लिमिटेड के प्रोडक्ट वस्तु के रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और उसके बाद हमको यहाँ पे नीचे ये जो प्रोडक्ट वस्तु दी है वो ज़्यादा में ज़्यादा मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन उत्पादन कर सकते हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। और उसके बाद हमको सम में यहाँ पे आवर्स कलाक के रिलेटेड लिमिट दे दी है, कमी दे दी है। मतलब कि हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ इतने ही कलाक आवर्स अवेलेबल है, वो बता दिया है। तो इस टाइप के सम में हमारे को कलाक आवर और किलोग्राम केजीस इन दोनों में से कोई एक चीज़ की कमी लिमिट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे को आवर्स कलाक की लिमिट कमी दे दी है, और उसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करने का बोल दिया है कि हम दोनों प्रोडक्ट्स वस्तु के कितने यूनिट्स एकमों का प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे, तो जिससे हमारे को महत्तम नफा होएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होएगा। तो अब हम सम का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सम का हम 3 स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे। इजी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ों को फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एकम दीठ फाड़ों बराबर वेचाण माइनस चलित खर्च। तो सबसे पहले क्या है, सेल से वेचाण है, और वो हमारे सम में इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे ऑलरेडी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत। ए का कितना है 160 है और बी का 100 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत। ए की कितनी है 160 है, और बी की हमारे कितनी दे दी है 100 दे दी है। और उसके बाद हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल चलित। तो अब हमको यहाँ पे सम में वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे हमको मटेरियल माल सामान भी दिया है और लेबर मजूरी भी दिया है। तो ये दोनों चीज़ें भी वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च में ही आती है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत में से ये तीनों चीज़ को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मटेरियल से माल सामान है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मटेरियल माल सामान। ए का कितना है 64 है और बी का कितना है 44 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 64 और 44। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या दिया है, लेबर दिया है, मजूरी दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेबर मजूरी। लेकिन यहाँ पे जो हमको लेबर मजूरी दिया है वो आवर्स कलाक में दिया है, और हमको यहाँ पे जो लेबर मजूरी चाहिए वो अमाउंट में चाहिए। मतलब कि हमको रेट ऑफ लेबर पर यूनिट एकम दीठ मजूरी दर चाहिए। तो अब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट में एक और इन्फॉर्मेशन दी है, रेट ऑफ लेबर पर आवर ₹2, कलाक दीठ मजूरी दर ₹2 लिखे। मतलब हमको यहाँ पे क्या बोल दिया है, एक कलाक आवर के मजूरी दर लेबर रेट कितना है 2 है। अब हम ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर से त्रिराशि बना के लेबर मजूरी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जब 1 आवर 1 कलाक होवे तब लेबर रेट मजूरी दर कितना है 2 है। तो जब एक ही कितने हैं यहाँ पे 10 आवर्स कलाक दिए, तो जब 10 कलाक 10 आवर्स होवे तब मजूरी दर लेबर रेट कितना। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × 10 हो जाएगा ना, अपॉन में आएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए का 20। ऐसे ही अब हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी में भी ऐसा ही होगा, 1 आवर 1 कलाक के ₹2 है, और बी के कितने कलाक है, जब 8 आवर्स कलाक होवे तो यहाँ पे लिख देंगे 8 आवर्स 8 कलाक होवे तब मजूरी दर लेबर रेट कितना। तो इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 × 2 हो जाएगा ना, अपॉन में आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16। यह हो गया बी का लेबर मजूरी। तो अब हम दोनों अमाउंट लिख देते, ए का कितना फाइंड आउट किया हमने 20 और बी का 16। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद हमको क्या दे दिया है, वेरिएबल ओवरहेड चलित परोक्ष खर्च, और वो भी हमें परसेंटेज टका में दे दिया है। तो अब हम परसेंटेज टका किसके काटेंगे, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट में बोल दिया है परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष मजूरी ना टका। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पे लेबर मजूरी की अमाउंट फाइंड आउट की है इसके परसेंटेज हमें काटने हैं। याद रखना ये यहाँ पे सम में जो आवर्स कलाक दे दी है उसके परसेंटेज मत काटना। यहाँ पे हमको दोनों के 100% बोल दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल चलित
और यहाँ पे हमारे को परसेंटेज दिए, इसके लिए ब्रैकेट में परसेंटेज लिखेंगे। तो अब हमारे को कितना बोला है, 100% बोला है, तो 20 इंटू 100% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 20 आ जाएगा। ऐसे ही अब 16 है बी का, तो उसका भी कितना परसेंट बोला है, 100% बोला है, तो 16 इंटू 100% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 16 आ जाएगा। और अब हम सेलिंग प्राइस, वेचाण कीमत में से ये तीनों चीजों को माइनस करेंगे, मतलब कि 160 में से माइनस करेंगे हम 64 को, 20 को और 20 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए का 56। ऐसे ही अब हम बी में 100 में से माइनस करेंगे 44 को, 16 को और 16 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी का 24। ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ो। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ की फैक्टर चावीरूप फाड़ो। तो अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें भी हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ो को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे को की फैक्टर चावीरूप परिबड़ के बेस पे फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे की फैक्टर चावीरूप परिबड़ में किसको लेंगे, तो यहाँ पे हमारे को सब में जिस भी चीज़ की लिमिट कमी दे दी गई होगी उस चीज़ को लेंगे। तो यहाँ पे हमारे को किसकी कमी दे दी थी, तो यहाँ पे हमारे को आवर्स कलाक की कमी दे दी थी, इसलिए हम यहाँ पे आवर्स कलाक को की फैक्टर चावीरूप परिबड़ के तौर पे लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और अपॉन में क्या आ जाएगा, लेबर आवर, जो हमने की फैक्टर की तौर पे लिया है वही अपॉन में आएगा। एकम दीठ फाड़ो अपन में आएगा कामदार कलाको, जो हमने चावीरूप परिबड़ लिया है वही अपॉन में आएगा। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एकम दीठ फाड़ो है, तो ए का कितना हमने फाइंड आउट किया 56, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 56, और बी का कितना फाइंड आउट किया हमने 24, और उसके बाद अपॉन में क्या है, लेबर आवर है, कामदार कलाको है, तो ये तो हमारे को सब में ऑलरेडी दे दिया है, लेबर आवर मजूरी कलाको। ए का कितना है 10 आवर्स कलाक है, और बी का कितना है 8 आवर्स कलाक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए का 10 है और बी का 8 है। अब हम 56 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5.6। ऐसे ही अब हम 24 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें स्टेप नंबर 2 ही सबसे मेन है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट वस्तु में से जिसका आंसर ज़्यादा आएगा हम उसका पहले उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे किसका आंसर ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे ए का आंसर ज़्यादा आता है, तो इसका हम पहले उत्पादन प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद बी का प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे। ये मेथड में सिर्फ 2 टाइप के ही सम होते हैं, मतलब कि हमारे को सम में आवर्स कलाक की कमी दे दी गई होगी या फिर उसकी जगह पे केजी किलोग्राम की कमी दे दी गई होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी चीज़ की हमें कमी दे दी गई होगी उसको हम की फैक्टर चावीरूप परिबड़ के तौर पे लेंगे। यहाँ पे हमारे को आवर्स कलाक की कमी दी थी इसलिए हमने उसको लिया है, लेकिन अगर हमारे को यहाँ पे किलोग्राम केजी की कमी दे दी गई होती तो हम किलोग्राम केजी को लेते चावीरूप परिबड़ के तौर पे, की फैक्टर के तौर पे। याद रखना, ये सिंपल है, सेम टू सेम वही मेथड अप्लाई होएगी, लेकिन जहाँ जहाँ हम आवर्स कलाक को यूज़ करते हैं उसकी जगह हम वहाँ पे किलोग्राम केजी को यूज़ कर देंगे। आपको मैं इस वीडियो की एंड में किलोग्राम केजी की कमी होएगी उस टाइप का सम को भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, और साथ में मैं इस टाइप के भी 2-3 सम प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, तो आप वीडियो एंड तक देखना। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, इष्टतम उत्पादन। तो यहाँ पे हमारे को प्रोडक्शन उत्पादन कितना करना है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे को जो ये लेबर आवर कामदार कलाक को दिए है 5,60,000, ये लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल लेबर आवर कुल कामदार कलाक को कितने दिए हमारे को सब में 5,60,000। अब उसके बाद हमारे को यहाँ पे इन दोनों में से सबसे पहले किसका उत्पादन प्रोडक्शन करना है, तो ए का आंसर ज़्यादा आया था तो सबसे पहले हम ए का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए प्रोडक्शन उत्पादन। तो यहाँ पे हमारे को सम में ए के रिलेटेड मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी दे दी थी 4,000 यूनिट। वधुमा वधु उत्पादन शक्ति ए की कितनी दे दी थी 4,000 एकमों दे दिए थे। तो ये मेथड में हम पहले जो भी प्रोडक्ट वस्तु का उत्पादन प्रोडक्शन करेंगे उसका जितनी हमारे को मैक्सिमम कैपेसिटी वधुमा वधु उत्पादन शक्ति दी गई होगी वो ही ले लेंगे। तो ए के कितने दिए यहाँ पे 4,000, तो यहाँ पे हम 4,000 यूनिट एकमों ले लेंगे। और अब इसका इंटू किसके साथ करेंगे, तो जो हमारे को ए का लेबर आवर दिया था, ए का मजूरी कलाक दिया उसके साथ करेंगे। तो कितना है यहाँ पे लेबर आवर मजूरी कलाक ए का 10 है, तो यहाँ पे इंटू में 10 करेंगे। तो अब हम 4,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000 आवर्स कलाक। तो अब हम 5,60,000 आवर्स कलाक में से 40,000 कलाक आवर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आवर्स कलाक बचेंगे 1,60,000। अब हमारे को सम में आवर्स कलाक की कमी दे दी थी, इस वजह से हम
अब बी का जो प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे वो यहाँ पे हमारे को सम में जो दिया है मैक्सिमम प्रोडक्शन वधु उत्पादन शक्ति उतने एकमों का नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अब हम बी के यूनिट एकमों किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी प्रोडक्शन उत्पादन इक्वल टू, तो जो हमारे ये 1,60,000 आवर्स कलाक बचे हैं उसको लेंगे हम, और अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, तो जो बी का लेबर आवर मजूरी कलाक होएगा वो आएगा। तो यहाँ पे हमारे को सम में दे दिया है लेबर आवर मजूरी कलाक, बी का कितना है 8 आवर्स है, तो यहाँ पे अपॉन में 8 आएगा। तो अब हम 1,60,000 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 20,000। ये हमारा क्या हो गया, बी के एकम हो गए, यूनिट्स हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000 यूनिट्स एकम हो। अब हम यहाँ पे लेफ्ट में लिख देंगे ऑप्टिमम प्रोडक्शन, इष्टतम उत्पादन। ए के कितने हैं हमारे 4,000 यूनिट एकम है, तो ए इक्वल टू 4,000 यूनिट एकम हो, और बी के कितने हमने फाइंड आउट किए 20,000, यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल टू 20,000 यूनिट एकम हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश हुआ, सिंपल है। यहाँ पे जिसका आंसर ज़्यादा आएगा पहले उसका हम उत्पादन प्रोडक्शन कर देंगे, जो हमें सम में बोला होगा उतने यूनिट एकम होगा, और उसके बाद हम सेकेंड प्रोडक्ट वस्तु का हम यूनिट एकमों इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं आपको सेम इफ टाइप के प्रैक्टिस के लिए सम दे देती हूँ। हमारे को सम में आवर्स कलाक की कमी दे दी गई होगी, उस टाइप के मैं आपको 4 सम देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है उर्वी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 49 है किशन लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 50 बी है भाविन लिमिटेड, और एग्जाम्पल 15 है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे को केजीस किलोग्राम की कमी दे दी गई होगी, उसके मैं आपको 2 सम प्रैक्टिस करने का देती हूँ। एग्जाम्पल 16 और क्वेश्चन नंबर 54 का बी है। ये केजीस किलोग्राम के सम में भी सेम आपको ऐसा ही करना है, जहाँ जहाँ हमने यहाँ पे आवर्स कलाकों को यूज़ किया है वहाँ पे उसके बदले आपको केजीस किलोग्राम को यूज़ करना है, बाकी सेम एज इट इज़ वही होएगा। और आप अगर प्रैक्टिस कर ले हुए सम तो मुझे कमेंट सेक्शन में डन का मैसेज जरूर करना। और ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो है तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो या फिर आपको जो भी सम सीखना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।